बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज तलबा, आज चैप्टर नंबर 8 में हम एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम बोर्ड पर लिखा हुआ आपको नजर आ रहा होगा। मैं उसे पॉइंट आउट कर रहा हूँ, पढ़ सकते हैं आप लोग। क्या है ये? प्लास्टिक। हम लोग प्लास्टिक के बारे में पढ़ रहे हैं। प्लास्टिक तो आप लोग समझते हैं ना, हमारे घरों में बहुत सारी चीजें प्लास्टिक की होती हैं, लेकिन आज जिस नुक्ता नज़र से हम प्लास्टिक को देखने जा रहे हैं और जो उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं हम साइंटिफिकली, ये आपको मालूम नहीं है। आप प्लास्टिक के इस्तेमाल जानते होंगे, प्रोडक्ट्स जानते होंगे, लेकिन एक्चुअल प्लास्टिक क्या है, किस चीज़ से बनी होती है, वो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आज का टॉपिक बहुत ही दिलचस्प होगा इंशाल्लाह। तो आपकी किताब में भी टॉपिक मौजूद है। सो ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 75 एंड 76 पर ये टॉपिक आपकी किताब में मौजूद है। पुट आउट योर पेंसिल्स एंड हाइलाइटर टू नोट डाउन द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ओके, तो सबसे पहले हम प्लास्टिक की डेफिनेशन पढ़ेंगे। अजीब लग रहा है ना, प्लास्टिक को आप देखते रहे हैं, लेकिन क्या कभी प्लास्टिक के बारे में आपने सोचा कि प्लास्टिक क्या है? सोचा कभी इसके बारे में? नहीं सोचा ना। चले अब देखते हैं कि प्लास्टिक क्या है। Plastic is a synthetic material made from polymers. Plastic is a synthetic material made from polymer. प्लास्टिक एक सिंथेटिक मटेरियल है, यानी ये बनाया हुआ एक मटेरियल है। और किससे बना होता है ये? पॉलीमर। पॉलीमर्स से बना होता है। पॉलीमर्स क्या होते हैं? ये बिल्कुल नया वर्ड है आपके लिए, आपकी किताब में भी लिखा हुआ है, इसे हाईलाइट करें। यह आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। जब छोटे छोटे मॉलिक्यूल मिलकर एक लंबी सी चेन बना लेना, एक जैसे छोटे मॉलिक्यूल आपस में मिलकर एक लंबी सी चेन बना ले, तो उसे हम कहते हैं पॉलीमर। बात समझ आ रही है? क्या कहते हैं? पॉलीमर। ओके, बहुत सारे पॉलीमर होते हैं। आपकी बॉडी में भी पॉलीमर हैं। जैसे आपने शुगर के बारे में पढ़ा है, शुगर ग्लूकोज, जो आपकी बॉडी में फूड के तौर पर एब्जॉर्ब की जाती है और प्लांट की बॉडीज में मैन्युफैक्चर की जाती है। तो शुगर एक मोनोमर है, एक छोटा मॉलिक्यूल है, और उसका जो पॉलीमर है, जो उसकी लंबी चेन है, जो उसका ब्रांच मॉलिक्यूल है, जो बड़ा मॉलिक्यूल है, वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट। सुना है ना, कार्बोहाइड्रेट। इसी तरह प्रोटीन है। प्रोटीन क्या है? एक पॉलीमर है, और उसके जो छोटे मॉलिक्यूल हैं जिनसे मिलकर वो बनी होती है लंबी सी चेन, वो अमाइनो एसिड्स हैं। तो इस तरह और भी बहुत सारे पॉलीमर होते हैं जो बॉडी से बाहर भी हैं। प्लास्टिक भी क्या है? पॉलीमर है। पॉलीमर का मतलब मैंने क्या बताया? एक लंबी चेन, मॉलिक्यूल की एक लंबी चेन। छोटे छोटे मॉलिक्यूल आपस में मिलकर एक लंबी सी चेन बना ले, तो उसे क्या कहते हैं? पॉलीमर। ओके, तो प्लास्टिक क्या है? प्लास्टिक जो है एक सिंथेटिक मटेरियल है, और बिल्कुल सिंपली अगर कहा जाए तो प्लास्टिक क्या है? एक पॉलीमर है। लेकिन प्लास्टिक इज अ वर्सेटाइल मटेरियल। बहुत वेरिएशन है इसमें, बहुत ज्यादा। ओके, यहाँ आप देख रहे हैं बोर्ड पर, ये सारी की सारी प्लास्टिक की एग्जाम्पल्स हैं, और इसके अलावा भी हैं। यानी प्लास्टिक को कभी आपने कभी इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा कि हम प्लास्टिक की जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, ये मुख्तलिफ तरह के प्लास्टिक है, मुख्तलिफ तरह के पॉलीमर्स हैं? नहीं देखा ना। आज पढ़े और फिर उसमें आपके घर में जो चीज़ें मौजूद हैं उनके बारे में अपने घर वालों से डिस्कस कीजिएगा कि ये कौन सी प्लास्टिक है, ये कौन सा पॉलीमर है। ओके, तो प्लास्टिक की नंबर 1 एग्जाम्पल पीवीसी। पीवीसी सुना है आपने? शायद कभी सुना हो। ओके, किस चीज की ये एब्रिविएशन है? पॉलीविनाइल क्लोराइड। इट इज अ प्लास्टिक। क्या है ये? ये प्लास्टिक की एक टाइप है, एक पॉलीमर है ये। और पॉलीविनाइल क्लोराइड जो प्लास्टिक है, इससे मुख्तलिफ चीजें आपके घर में बनी हुई हैं। जैसे आपकी जो गाड़ियां होती हैं, उनके जो सीट कवर हैं वो पीवीसी के बने हुए होते हैं। इसी तरह पीवीसी के आजकल पाइप भी बने हुए आ रहे हैं, और होते ना घर में, देखे आपने आजकल जो प्लास्टिक के पाइप आपको नजर आते हैं, वो कौन सी प्लास्टिक है?
PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड। ओके, और इसके अलावा बाज़ औक़ात इससे जो इलेक्ट्रिकल जो इक्विपमेंट्स है उनमें इंसुलेशन मटेरियल बनाए जाते हैं। जो तार होता है, तार के ऊपर एक मोटा कवर होता है। ओके, तो इंसुलेटिंग मटेरियल भी इससे बनाए जाते हैं। ओके, तो फर्स्ट एग्जांपल हमने आपको क्या बताई, PVC यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड। उसके बाद नायलॉन, नाम सुना है आपने नायलॉन। ये नायलॉन भी एक प्लास्टिक है और इससे धागा भी बनाया जाता है, और धागा अगर बन जाएगा तो और क्या बन सकता है उससे कपड़े भी बनाए जा सकते हैं। तो नायलॉन से बनी हुई चीजें हम लोग क्या क्या इस्तेमाल करते हैं, नायलॉन की रस्सियां, डोरी, रोप बहुत ज्यादा इस्तेमाल की जाती हैं। और ब्रशेस बने होते हैं नायलॉन के। आप जो ब्रश इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर जो लगे होते हैं बारीक बारीक बाल, वो किसके होते हैं, आमतौर पर नायलॉन के होते हैं। और जो छतों को साफ करने के लिए ब्रशेस होते हैं, देखिए आपके ऊपर डस्टिंग के लिए, और कारपेट को साफ करने के लिए ब्रशेस होते हैं, उनमें भी नायलॉन के जो तारें लगी होती हैं। और इसी तरह इससे रस्सियां भी बनाई जाती हैं, और इससे वाटरप्रूफ कपड़े भी बनाए जाते हैं। ओके, उसके बाद परफेक्स इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ प्लास्टिक। इससे क्या बनाया जाता है, इससे एक ऐसी चीज बनाई जाती है जो आप लोग बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, क्या, रूलर, जिसको आप आम जबान में स्केल कहते हैं, या आप लोग जो आपकी ज्योमेट्री बॉक्स में मुख्तलिफ आइटम होते हैं, प्रोटेक्टर वगैरह, डी जिसको कहते हैं आप, तो वो कौन से मटेरियल से बने होते हैं, परफेक्स से। और इससे एक और बहुत जबरदस्त चीज बनाई जाती है जिसको आप बहुत पसंद करते हैं, स्कूल से अगर आपको मिले या कहीं से आपको रिवॉर्ड के तौर पर मिले। आजकल इससे ये जो अवार्ड्स होते हैं ना, शीट्स होती हैं, वो भी बनाई जाती हैं। ओके, और इसके अलावा परफेक्ट से क्या क्या बनाया जाता है, कार की जो विंड स्क्रीन है वो भी बनाई जाती है, साइन बोर्ड बनाए जाते हैं। यानी ये ग्लास के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, परफेक्ट ग्लास की जगह पे इस्तेमाल हो रहा है। ओके, ग्लासेस पे शीशे बनाए जाते हैं इससे। उसके बाद अगला टेरोलिन, ये भी एक तरह की प्लास्टिक है। इससे क्या बनाया जाता है, इससे सीट बेल्ट्स बनाई जाती हैं। और आपने जो कश्तियां देखी हैं, वो जो हवा से चलने वाली कश्तियां होती हैं जिनमें बड़ा सा कपड़ा लगा होता है ना, वो भी किससे बना हुआ होता है, टेरोलिन से बना हुआ होता है वो। ओके, और इससे कपड़ा भी बनाया जाता है जिसको हम आमतौर पर पॉलिस्टर कहते हैं। सुना आपने पॉलिस्टर का नाम, घर वालों से पूछेंगे तो वो आपको बताएंगे कि ये पॉलिस्टर की चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं, या कपड़े मौजूद हैं, या मुख्तलिफ इस्तेमाल की चीज़ें हैं। तो टेरोलिन भी एक प्लास्टिक है और इससे मुख्तलिफ आइटम बनाए जाते हैं। आप लोग अपने पास किताब में भी हाईलाइट कर रहे हैं ना, पेज नंबर 76 पे सारा मौजूद है। उसके बाद अगला क्या है, पॉलीइथीन, जिसे आप आमतौर पर पॉलीथीन कहते हैं। पॉलीथीन से तो आपको पता होगा क्या बना हुआ होता है। ओके, बैग्स बने हुए होते हैं ना, शॉपिंग बैग्स, जिनको आप लोग शॉपर कहते हैं। थैली जो होती है प्लास्टिक की, ये किससे बनी हुई होती है, ये पॉलीथीन। और पॉलीथीन क्या है, प्लास्टिक है। और इससे और दीगर चीज़ें बनाई जाती है, जैसे इसे पैक करने के लिए, इससे बीकर्स बनाए जाते हैं, बकेट्स बनाई जाती हैं, बाउल्स बनाए जाते हैं, बॉटल्स, डस्टबिन, बहुत सारे आइटम बनाए जाते हैं पॉलीथीन से भी। उसके बाद पॉलीस्टायरीन, ये भी एक प्लास्टिक है। इससे क्या बनाया जाता है, कप और पैकिंग मटेरियल और बॉल पॉइंट पेन जो होते हैं, ये इससे बनाए जाते हैं। सही। इसके अलावा और भी प्लास्टिक है जो आपकी किताब में लिखी हुई है, जैसे PTFE, ये भी प्लास्टिक है। इससे क्या बनाया जाता है, नॉन स्टिक पैन, और फ्लोर में जो शीट्स, ओवन में जो शीट्स बिछाई जाती हैं वो बनाई जाती हैं। और इसके अलावा आपने देखा होगा घरों में जो प्लम्बर काम करने के लिए आते हैं, तो आजकल उनके पास एक वाइट कलर का टेप होता है, वो लपेट के वो मुख्तलिफ चीज़ों को लगाते हैं, जैसे टोटियाँ वगैरह हैं, लगाते हैं ना उसको वाइट कलर का टेप। वो क्या होता है, वो PTFE होता है, एक तरह की प्लास्टिक है वो। और इसके अलावा मेलामाइन तो आप लोगों ने सुना होगा, घरों में जो आमतौर पर डिनर सेट्स होते हैं, ये नजर आ रहे हैं स्क्रीन पर, जी बिल्कुल यही। उसके अलावा बैकलाइट भी एक मटेरियल होता है, इससे इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स तैयार की जाती हैं, जैसे प्लग्स वगैरह हैं, या जो इलेक्ट्रिकल बोर्ड्स हैं, इसमें जो बटन लगे होते हैं, ये बैकलाइट के बने हुए होते हैं, नजर आ रहे हैं स्क्रीन पर। तो ये सब मुख्तलिफ तरह की प्लास्टिक हैं जो हम लोग डेली लाइफ में इस्तेमाल कर रहे हैं।
तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा? आज की क्लास में हमने प्लास्टिक के बारे में पढ़ा। प्लास्टिक क्या है? प्लास्टिक इज अ सिंथेटिक मटेरियल मेड अप ऑफ पॉलीमर। और पॉलीमर क्या होते हैं? पॉलीमर लंबे लंबे चेन वाले मॉलिक्यूल होते हैं, जिसमें छोटे छोटे मॉलिक्यूल आपस में मिलकर लंबी चेन बना लें तो उसको क्या कहते हैं? पॉलीमर। ओके। और प्लास्टिक की एग्जांपल्स हमने आपको बताई बहुत सारी, जैसे पीवीसी, नायलॉन, परपैक्स, स्टेरोलीन, पॉलीथीन और पॉलीस्टाइरीन। तो आपका काम ये है कि प्लास्टिक और उसके जो यूजेस हैं, ये पेज नंबर 76 पर दिए हुए हैं, ये आपको याद करने हैं। प्लास्टिक की डेफिनेशन और मुख्तलिफ तरह की प्लास्टिक्स के नाम और उनके यूजेस, ये जितने भी यूजेस लिखे हुए हैं सारे डेली लाइफ यूजेस हैं, जो मैंने आपको सारे बताए, आपकी किताब में भी लिखे हुए हैं, तो आप लोग इसको याद करेंगे। इंशाल्लाह अगली क्लास में हम मज़ीद गुफ्तगू करेंगे इसी चैप्टर से मुताल्लक। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफिज़।